हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੋਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਲੀ 'ਚ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੋਚਰ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੋਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੋਚਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਚਰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਂਟਰਾ ਵੋਚਰ, पेमेंट वोचर, रिसिप्ट वोचर, जर्नल वोचर, सेल्स वोचर एंड परचेस वोचर। सो कॉन्ट्रा वोचर साडा ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਂਟਰਾ ਵੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F4। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ यानी अकाउंट करेंगे उससे बहुत वधिया समझ आऊगा। हुण कॉन्ट्रा वोचर 'ਚ F4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਟਰਾ ਵੋਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੋਚਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अकाउंटेंट जो है वो उसका एक ही रजिस्टर होता है। मतलब वो जो भी सामान खरीदता था, सेल्स करता था, परचेस करता था या फिर बैंक से लेन देन करता था, जो भी वो खर्चे करता था सब एक ही रजिस्टर में रखता था। पर जब उसका मालिक कहता था बताओ कि हमने एक महीने में कितने खर्चे किए, तो वो पहले खर्चे वाले को अलग से जोड़ता था, उसमें बहुत टाइम लगता था उसको। जब वो कहेगा बताओ हमने क्या क्या ख़रीदा है, तो उसके लिए अलग से निकालना पड़ता था, उसको पूरे रजिस्टर में ढूंढना पड़ता था एंट्रियाँ, फिर उसको प्लस करके फिर बताना पड़ता था। पर ये बहुत लेंथी काम था। सो इसीलिए हमारे एक जो टैली है, टैली ERP9 में, उसमें हमारे वोचर जो होते हैं, यानी जो भी हम चीज़ ख़रीदते हैं वो अलग, उसका अलग समझ लो एक टाइप का रजिस्टर बनता है, उसका अलग एक रजिस्टर बनता है। और जो भी हम बैंक से लेन देन करते हैं उस सब का अलग अलग एक रजिस्टर बनता है। ये समझ लो कि एक टाइप के रजिस्टर हैं। एंड टैली ERP9 में इसके अलग अलग रजिस्टर होते हैं, हमें इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो कॉन्ट्रा में जो हम बैंक से लेन देन करते हैं वो सब हमारे कॉन्ट्रा वोचर में आते हैं। इसकी की है F12 शॉर्टकट की है। एंड पेमेंट वोचर, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं या हम खर्चा करते हैं वो हमारा पेमेंट वोचर में होता है, उसकी की है F5। एंड रिसिप्ट जब हमें कोई पैसा प्राप्त होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हमें उससे पैसे मिलते हैं या किसी से भी पैसे मिलते हैं, वो हमारे रिसिप्ट वोचर में आते हैं। जैसे हमने किसी को पढ़ाया है, हम टीचर हैं, तो वो स्टूडेंट हमें पैसा दे रहा है तो वो हमारा रिसिप्ट वोचर में जाएगा। एंड जर्नल वोचर जब हम उधार लेन देन करते हैं या हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो वो सारे हमारे जर्नल वोचर में आते हैं। इसका हमारा F7 है शॉर्टकट की। सेल्स वोचर, सेल्स यानी कि जब भी हम कुछ बेचते हैं वो हमारे सेल्स वोचर के अंदर जाता है, यानी इस रजिस्टर के अंदर जाता है। उसकी हमारी F8 की है। एंड परचेज, जो भी हम सामान खरीदते हैं तो उसका हमारा एक अलग रजिस्टर बनता है, इसको रजिस्टर ही समझ सकते हैं, यानी वोचर है परचेस वोचर। ये हमारा जाता है F9 के अंदर। सो ये टाइप ऑफ हमारे वोचर हो गए, इनको आगे से अच्छे से समझते हैं। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वोचर क्या होता है। पहले हम सम करेंगे, फिर इनको हम सब लैपटॉप में करके देखेंगे। अभी थ्योरी कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सो मिस्टर श्याम वर्मा ने 8 लाख रुपए का एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। जो यहाँ पर श्याम वर्मा है वो हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि ये कैपिटल मतलब पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में। सो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और इसको पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये उनकी पर्सनल पूंजी है। सो मिस्टर श्याम वर्मा ने कैपिटल मतलब पैसे लगाए हैं बिजनेस में, तो उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। और कैश जो मतलब पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो रियल अकाउंट है, क्योंकि संपत्ति और जो भी संपत्ति या पैसे होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। लेजर बनेगा यहाँ पर हमारा श्याम वर्मा का, क्योंकि ये जो कैश का लेजर है ये ऑलरेडी बना होता है टैली में। तो श्याम वर्मा का लेजर बनाया हमने, कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा, अंडर इसके कैपिटल अकाउंट के जाएगा। एंड वोचर बनेगा हमारा F6, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये हमारे बैंक में प्राप्त हो रहे हैं, यानी हमारे बिजनेस के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये हमारे रिसिप्ट वोचर में जाएगा।
रिसिप्ट वाउचर में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि हमारे पास जो भी कोई संपत्ति आ रही हो, तो संपत्ति या पैसे या इनकम कहीं से भी हमें प्राप्त हो रही है, वो हमारे रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत जाते हैं। सो यहाँ पर मिस्टर श्याम वर्मा ने पैसे लगाए हैं, पर उनके बिजनेस में पैसे बढ़ रहे हैं मिस्टर श्याम वर्मा के। सो मिस्टर श्याम वर्मा के पास पैसे आ रहे हैं तो वो हमारा रिसिप्ट वाउचर में जाएगा, क्योंकि जो बिज़नेस में पैसे आते हैं वो रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं। नोट करना है, यहाँ आपको पहले जो पूछ रहा है वही डालना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो आप क्रेडिट डाल सकते हैं। अगर पहले डेबिट पूछ रहा है तो आप पहले डेबिट डालिए फिर क्रेडिट डालिए। सो ये जब एंट्री करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ एक और एंट्री है, मिस्टर श्याम वर्मा ने 5 लाख रुपए SBI बैंक में जमा करवा दिए। सो 8 लाख में 5 लाख रुपए SBI बैंक में जमा करवा दिए। सो डेबिट हो जाएगा हमारा SBI, क्योंकि SBI जो बैंक है उसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं। क्रेडिट हो जाएगा हमारा श्याम वर्मा, क्योंकि श्याम वर्मा के पास से पैसे जा रहे हैं। सो SBI हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उसका अपना खाता खुल रहा है। एंड डेबिट में मिस्टर श्याम वर्मा जाएगा, एंड वो हमारा कैपिटल अकाउंट की जाएगा। एंड वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो सकता है, क्योंकि उसका अपना पर्सनल पैसे हैं। यहाँ पर SBI का हमारा लेजर बनेगा, क्योंकि जो मिस्टर श्याम वर्मा का है इसका लेजर हमने यहाँ पर बना लिया था। बैंक अभी आ रही है न्यू तो सिर्फ बैंक का ही लेजर बनेगा। सो लेजर सिर्फ बैंक का बनेगा, अंडर जाएगा बैंक अकाउंट के, क्योंकि बैंक के द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाता है। वोचर बनेगा हमारा कॉन्ट्रा इसलिए क्योंकि जब भी हम बैंक के साथ लेन देन करते हैं वो हमारा कॉन्ट्रा वोचर के अंतर्गत जाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारी एक तरह का रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंतर्गत ही हम लेन देन करेंगे। सो इसकी शॉर्टकट की होती है F4। एंट्री करने के बाद आपकी बैंक डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि बैंक की डिटेल पूछेगा। यदि आपको देना है तो दे दिए, यस कर दीजिए, अगर नहीं देना है तो नो कर दो। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है। यहीं आप डेट भी डाल सकते हैं। ये सब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब अच्छे से समझाएंगे। जब आप रियल में जब एंट्रीज़ करते हैं वहाँ पर आपको बैंक खाता मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पर बैंक अलोकेशन फॉर SBI बैंक जो आपने बनाया है वही दिखाई देता है। फिर आपको यहाँ पर आप कई तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चेक या बैंक द्वारा हम पैसे दे सकते हैं, एंड उधर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे सकते हैं, या इंटर बैंक ट्रांसफ़र, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। डेट भी बदल सकते हैं, और आप नोट भी बना सकते हैं उसमें। एंड यहाँ पर एंट्री कंप्यूटर में चढ़ाई गई है। सो अगली एंट्री हमारी, मिस्टर श्याम वर्मा ने एक स्टेशनरी खरीदी है, वो भी 2000 रुपये की परचेज़ किया है। तो यहाँ पर स्टेशनरी जो अभी न्यू आई है तो स्टेशनरी का लेजर बनेगा। एंड उसने कैश ख़रीदा है तो क्रेडिट में हमारा कैश जाएगा, एंड डेबिट में हमारा स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी जो संपत्ति है वो हमें मिल रही है एंड वो हमारा डेबिट में जाएगा। एंड जो भी संपत्ति हमें आती है रियल अकाउंट के अंतर्गत वो हमें हमारी डेबिट होती है, एंड जो भी हमारे पास से पैसे जाते हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिट होते हैं। सो लेजर हमारा बनेगा स्टेशनरी का, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये खर्चे होते हैं एक तरह के स्टेशनरी। वोचर बनेगा हमारा F5, यानी पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट वोचर बनेगा, यानी जो भी खर्चे हम करते हैं वो पेमेंट वोचर के अंतर्गत आते हैं। अगला है, मिस्टर श्याम वर्मा ने राज फर्नीचर जो हाउस है उससे, तो ये एंट्री हम लैपटॉप में ऐसे करेंगे जैसे डेबिट में हमारा ऑफिस चेयर ऑफिस टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास आ रही है संपत्ति जो आती है वो हमारी डेबिट में होती है। सो उसकी पेमेंट हमारी 6000 है। डेबिट में ऑफिस चेयर ये भी खरीदी है, 1200 की खरीदी है, 1200 की। एंड डेबिट इसको भी डेबिट करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आ रही हैं। एंड ये हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं, असेट्स मीन्स संपत्ति, फिक्स्ड मीन्स स्थिर संपत्ति हैं। वेटिंग चेयर एक चेयर खरीदी है, ऑफिस टेबल खरीदा एंड एक और चेयर खरीदी है, वेटिंग चेयर, ये 7000 की खरीदी है। सो टोटल
जो राज फर्नीचर हाउस है उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इससे हमने उधार ख़रीदा है। सो राज फर्नीचर हाउस से यहाँ पर जो राज फर्नीचर हाउस जिसे हम उधार लेन देन करते हैं, जिसे हम उधार लेते हैं, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है और जिसको हम उधार देते हैं उसको हम कहते हैं सन्ड्री डेबिटर, यानी उससे हमें पैसे मिलने होते हैं जिसको हम उधार देते हैं, पर जिससे हम खुद ही उधार लेते हैं उसको हमें पैसे खुद देना पड़ता है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जाते हैं। सो लेज़र यहाँ हमारा तीनों का बनेगा क्योंकि तीनों पहली बार आ रहे हैं। लेज़र बनेगा टेबल का, ऑफिस टेबल का, ऑफिस चेयर का, वेटिंग चेयर का, तीनों का लेज़र बनेगा। एंड तीनों हमारे फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जाएंगे क्योंकि हमारी स्थिर संपत्तियाँ हैं। एंड जो इसका राज फर्नीचर हाउस ये भी हमारा अभी न्यू आ रहा है, सो इसका भी लेज़र बनेगा, इसका लेज़र बनेगा। एंड ये हमारी सब फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जा रही है। एंड जो राज फर्नीचर हाउस है ये हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। एंड वोचर बनेगा हमारा जर्नल इसलिए क्योंकि जब भी हम उधार की एंट्रियाँ करते हैं वो हमारी जर्नल वोचर के अंतर्गत जाती हैं। एंड उसकी शॉर्टकट की है F7। सो ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। उधार वाली एंट्रियाँ F7 या जर्नल वोचर पर किया जाता है, ये नोट्स है। मान लो आपने अंडर गलत कर दिया है, यानी कि जैसे ये है हमारा, ये सब हमारी फिक्स्ड असेट्स के अंडर आ रही हैं। सो हमने इसको फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत ना लिखा और कुछ लिख दिया है, जैसे कि एक्सपेंसेस में हमने डाल दिया, मतलब खर्चों में डाल दिया। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर बताया गया है सही कैसे करना है। आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाओ, फिर आपको डे बुक में जाना है। डे बुक क्या है, यहाँ पर जो एंट्री होती है जो स्टोर होती है, जैसे कि हम जो लगातार एंट्रियाँ करते हैं लाइन वाइज, वो सारी एंट्री डे बुक में जाके स्टोर होती हैं। यहाँ पर आपको एंट्रीज़ और वोचर भी दिखता है और डेबिट एंड क्रेडिट भी अमाउंट दिखता है और डेट भी दिखता है। डेबिट क्रेडिट जो भी हम करते हैं सारी एंट्री वहाँ डे बुक में जाके स्टोर हो जाती है। आप यहाँ पे वोचर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी एंट्री वहाँ पर गलत हो गई है वहाँ पर जाके हम चेंज कर सकते हैं डे बुक में जाके। ये प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। हमने जैसे गलती कर दी है, वोचर पर गलत किया है, वोचर पर जाओ, उसे सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर जो जिस वोचर में पूरी एंट्री दिख जाती है, मतलब जो जिस वोचर में सारी एंट्रियाँ दिख जाती है इसमें, अब उस एंट्री पर क्लिक करो, फिर अंडर गलत सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर आपको Ctrl+Enter बटन को क्लिक करो। Ctrl+Enter को क्लिक करेंगे, फिर आप अंडर एंड लेजर वाले ऑप्शन पर चले जाओगे, यानी ऑल्टर या एडिट पर जाओगे। आप यहाँ से चेंज कर लो जो अंडर या लेजर गलत हुआ है। सो ये सब प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ मैं थ्योरी समझा देती हूँ। सो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ डे बुक में, तो आपको ये भी पता चल जाएगी आपने कितनी एंट्री की है, ये भी चेक कर सकते हैं आप। एंड F2 बटन, जब हम F2 बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारा डेट की ऑप्शन आती है, यानी तारीख। आप तारीख को चेंज कर सकते हैं, फिर आप वहाँ पर डेट को डाल दो जिस डेट पर वो एंट्री की है। जैसे कि हमारी तारीख गलत हो गई कोई एंट्री की, सो F2 बटन को क्लिक करेंगे, फिर उसको भी चेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए जब भी एंट्री करो तो डेट का ध्यान पहले ही रखना पड़ता है। सो एंट्री हो गई है। अब हम देखते हैं अगला। मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर 22,500 रुपये का ख़रीदा है, ये अगली एंट्री है। सो हमारी जो कंप्यूटर ख़रीदा है वो हमारी संपत्ति है। सुख संपत्ति जो भी रियल अकाउंट के अंतर्गत संपत्ति जो आती है या पैसे आते हैं वो हमारे डेबिट में जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर आ रहा है तो वो हमारा डेबिट में जाएगा, एंड वो हमारा रियल अकाउंट है, फिक्स्ड असेट्स के अंदर जाएगा। एंड लेजर बनेगा हमारा कंप्यूटर का, वोचर बनेगा हमारा पेमेंट वोचर, क्योंकि पैसे हम भुगतान कर रहे हैं। अगला, मिस्टर श्याम वर्मा ने चेक द्वारा कुछ संपत्ति खरीदी है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये का ख़रीदा है, हम AC खरीदी है 24,000 की। सो मोबाइल फ़ोन और जो AC जो खरीदी है वो उसकी संपत्ति है।
सो फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि संपत्ति एक बार ही खरीदी जाती है, वो हमारी स्थायी संपत्ति होती है। मोबाइल फ़ोन हमारा डेबिट में जाएगा, एंड डेबिट में हमारा एसी भी जाएगा। ये दोनों हमारे रियल अकाउंट है, क्योंकि संपत्ति रियल अकाउंट के अंतर्गत जाती है, और दोनों को अंडर बनेगा फिक्स्ड असेट्स। क्रेडिट में, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को उसने क्रेडिट द्वारा खरीदी है। सो क्रेडिट में हमारा एसबीआई बैंक जाएगा, क्योंकि उसने चेक द्वारा खरीदी हैं। अगर वो कैश खरीदता तो यहाँ पर हमारा कैश आ जाता, पर चेक द्वारा खरीदा तो यहाँ एसबीआई बैंक का नाम आएगा क्रेडिट में। लेजर बनेगा हमारा मोबाइल फ़ोन का एंड एसी का, क्योंकि दो चीज़ें खरीदी हैं, दोनों का बनेगा। अंडर जाएगा हमारा फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत। वोचर बनेगा हमारा पेमेंट, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं पैसों का, यानी जिसने खरीदा वो भुगतान कर रहा है। शॉर्टकट की है F5, एंट्री हो गई है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये बाकी हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैंक का लेजर इसलिए नहीं बनाया है, क्योंकि एसबीआई बैंक का लेजर हमने पहले ही बना लिया था, जो एक एंट्रियाँ की थी। सो जिसका लेज़र बना है उसका लेज़र बार बार नहीं बनाया जाता। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये बाकी की एंट्री बाद में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो हुण असी प्रैक्टिकल करके देखने लगे हाँ टैली 'च जिहड़ी एंट्री असी कीती सी। सो हम टैली वर्क इन एजुकेशनल मोड को ओपन करेंगे, क्योंकि अभी हम सीखने के लिए सिर्फ टैली यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर जाके हमने एंटर करना है, फिर सिल्वर मोड पे आना है, फिर उस पर एंटर करना है। यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है। सो ये पहले वाली कंपनी को ओपन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि हमने एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो हमने क्रिएट कंपनी पर जाना है, एंटर किया, ये आ गया हमारा फ्रंट पेज। या हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो नेम ऑफ डायरेक्टरी में हमने कंपनी नेम देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं। सो मैं KPR, अपने कंपनी का नाम KPR रख रही हूँ, कैपिटल लेटर में KPR कंपनी, COMPANY। सो ये मेरा कंपनी नेम है। फिर इसके बाद कंपनी का एड्रेस पूछ रहा है, ये आप अगर आप जब रियल में कंपनी बनाएंगे तब आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं, पर हमने भी सिर्फ सीखने के लिए करना है, तो हमने कंपनी का नेम भी कंपनी एड्रेस दे सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है, एड्रेस देना है। UK मीन्स आप इंडिया या UK कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैंने UK ही सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ रही हैं। फिर इसके बाद एंटर करेंगे। नीचे टेलीफोन नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब आप जब रियल में कंपनी क्रिएट करेंगे तब आप देखना। वैसे हम सिर्फ कंपनी नेम देंगे, एंड यहाँ पर हम तारीख चेंज करेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है, हमने बताया था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। सो ये विजिबल हो रहा है। सो यहाँ पर हमने कोई भी ईयर भर सकते हैं। एक अप्रैल से लेके हमने 2022 ले लिया, सेम ही ले लेते। फिर इसके बाद हमारा नीचे भी सेम रहेगा। सिक्योरिटी के लिए ये पूछ रहा है पासवर्ड, अगर आपने लगाना है तो लगा सकते हैं, जब रियल में कंपनी बनाना है तब लगा सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल पूछ रहा है ये हम बाद में फिल करेंगे, फ़िलहाल हमने सिर्फ सीखना है। सो सीखने के लिए हम सिर्फ कंपनी नेम ही देंगे। और भी यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ कई सारी डिटेल पूछ रहा है कंपनी की। सो वहाँ पर हमने सिर्फ एंटर कर ही जाना, क्योंकि हमने सिर्फ सीखने के लिए करना है। फिर नीचे यहाँ पर यस आएगा, यस की ऑप्शन आ रही है ये, जिसके बाद हमने यस कर देना है। बाय पर क्लिक करेंगे। सो ये हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई है। अब विजिबल हो रहा है। सो यहाँ पर करंट
पीरियड हमारा 1 अप्रैल तो लेके 31 मार्च तक ये अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। फिर उसके बाद हमने तारीख सारा सेट होके आ गया, कंपनी क्रिएट करती। अब हमने इसमें एंट्रियां करनी है। सो एंट्रियां करने के लिए ये यहाँ पर दिख रहा होगा, आपने वोचर पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा अकाउंट वोचर में जाना है। यह हमारा डेबिट एंड क्रेडिट लिख के आ जाएगा। अगर नहीं लिख के आ रहा है तो आपने पहले हमने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट यानी एंट्रियाँ पास करनी है। अगर यहाँ पर डेबिट लिख के नहीं आ रहा है तो आपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है और यहाँ पर जो जो ऑप्शन में यस और नो लिखा है सेम ऐसे ही फिल करना है। फिर उसके बाद आपका डेबिट एंड क्रेडिट आने लगेगा। यहाँ पर हम अब एंट्रियाँ स्टार्ट करते हैं जो हमने की थी थ्योरी में, यानी कि मिस्टर श्याम वर्मा ने 8 लाख रुपए के एक बिजनेस स्टार्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये है। इसके लिए हमने पहले अंडर, वोचर एंड लेजर ये सब बनाना सीखेंगे। उसके लिए कंप्यूटर से हमने पहले लेज़र बनाना है। हमने पहले मिस्टर श्याम वर्मा का लेज़र बनाना है। लेज़र बनाने के लिए लेफ्ट कीबोर्ड से हमने Alt+C एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ लेज़र नेम आ जाएगा। ये फिर यहाँ पर हमने श्याम वर्मा का नेम लिखा है SHAYAM श्याम वर्मा। श्याम वर्मा का हमने लेज़र बना लिया। नीचे आएगा अलियास नेम। फिर उसके बाद ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा। ये हमारा अंडर होता है कैपिटल अकाउंट इसलिए क्योंकि वो बिजनेस में पूंजी लगा रहा है। फिर बाकी हम एंटर करते जाएंगे। लास्ट में आके यस पर या फिर एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा मिस्टर श्याम वर्मा का लेज़र बन गया। वोचर हमारा ये जो हमारा वोचर है ये हमारा पेमेंट है, क्योंकि मिस्टर श्याम वर्मा यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारा वोचर पेमेंट नहीं, हमारा वोचर रिसिप्ट होना चाहिए क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। रिसिप्ट वोचर के लिए हम कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। यहाँ हमारा वोचर रिसिप्ट आ गया। क्योंकि मिस्टर श्याम वर्मा पैसे लगा रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ ऑलरेडी हमारा डेबिट से क्रेडिट में चेंज हो चुका है और ये हमारी शॉर्टकट की साइड में लिखी हुई है वोचर्स के लिए, वो भी विजिबल नहीं है, मैं बाद में जूम करके विजिबल कर दूंगी। फिलहाल यहाँ पर हमारा श्याम वर्मा का लेज़र बन चुका है। अब यहाँ पर हमने पैसे डालने हैं कितने, उसने 8 लाख रुपए का स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पर पैसे डालने हैं। फिर उसके बाद हमने एंटर करना है। हमारा ऑलरेडी डेबिट लिख के आ जाएगा। फिर हमने एक बार और एंटर करना है। यहाँ पर हमने बताया था कि टैली में कैश का लेज़र ऑलरेडी बना होता है। हमने कैश का लेज़र नहीं बनाया, वो ऑलरेडी आ गया है। हमने जैसे ही एंटर करना है वो कैश का लेज़र अपने आप ही आ जाएगा और नीचे उसकी जो पेमेंट है वो भी नीचे अपने आप ही लिख के आ जाएगी, क्योंकि बिजनेस चाहे जो भी हो उसमें कैश होता ही होता है, इसीलिए कैश का लेज़र हमें नहीं बनाना पड़ता है। और कैश का लेज़र हमारा जाता है अंडर कैश इन हैंड के अंडर। हमने अब एंटर करना है। यहाँ पर हमारा नरेशन जो आया था, यहाँ हम कुछ लिख भी सकते हैं कि हमने क्या किया है। जैसे कि यहाँ हम भूल जाते हैं एंट्रियाँ करते वक्त, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने इतने लाख का बिजनेस स्टार्ट किया है। नरेशन यानी कि याद करने के लिए, जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें कमेंट जो होता है वो याद करने के लिए कि हमने इसमें क्या किया है। अगला है हमारा मिस्टर श्याम वर्मा ने 2000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी। यहाँ पर मिस्टर श्याम वर्मा कुछ खरीद रहा है तो वोचर हमारा बनेगा पेमेंट का। ये हमारा वोचर होता है पेमेंट का, क्योंकि वो पैसे का भुगतान करेगा कुछ खरीद रहा है तो। और लेजर बनेगा हमारा
स्टेशनरी का, क्योंकि वो पहली बार आ रही है। सो उस लेज़र बनाने के लिए हम कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा नेम आ जाएगा, हमने क्या ख़रीदा है। सो हमने स्टेशनरी का नेम लिखना है। फिर एंटर करेंगे। नीचे यहाँ पर पूछ रहा है किसके अंदर जाएगा। तो स्टेशनरी जो हमारी होती है, एक तरह के खर्चे होते हैं, तो ये अंडर जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो हम कीबोर्ड से यहाँ पर आई प्रेस करेंगे, कितने सारे आ जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लिक करना है, एंटर किया, अब पे लिख के आ गया। फिर हमने नो एंटर करी जाना है, फिर एंटर करेंगे। यहाँ हमारा स्टेशनरी आ गया। सो स्टेशनरी हमने 2000 रुपये, फिर हमने एंटर किया। नीचे पूछ रहा है कैश खरीदा था। अगर कैश खरीदा तो यहाँ हम कैश पर एंटर करेंगे तो नीचे लिख के आ जाएगा। अगर हमने चेक के द्वारा खरीदा था तो बैंक का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। सो फिलहाल इसमें बताया गया है कि कैश खरीदा है। सो हमने कैश पर एंटर किया, नीचे ऑफ पे लिख के आ गया। फिर उसके बाद हमने एंटर करना है। ये भी हो गई हमारी। बीच में एक सम छूट गया था हमारा कि मिस्टर श्याम वर्मा ने 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। सो वो भी एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि उसने बैंक में जमा किए हैं। तो वोचर हमारा बनेगा कॉन्ट्रा, क्योंकि बैंक से जो लेन देन होता है वो हमारा कॉन्ट्रा वोचर में होता है। सो कीबोर्ड से F4 प्लस किया, यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रा वोचर आ गया। फिर यहाँ पर हमने पहले श्याम वर्मा, ने कैश जमा किया है। सो यहाँ पर पहले हमारा कैश आएगा, कितने जमा किए हैं, 5 लाख। ये 5 लाख हो गए। और यहाँ पर हमारा डेबिट में कई बार हमारी यहाँ पर मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि हम यहीं पर एंटर नहीं करते, यहीं से हम कुछ लिखने लगते हैं, तो ये हमारा स्पेलिंग एरर आ जाता है, क्योंकि हम एंटर नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें पहला स्किप बटन पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर हमने डेबिट पे जाना है, तो उसको एंटर करना है। फिर उसके बाद नीचे फिर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो बैंक का लेजर बनाते हैं। कीबोर्ड से Alt+C प्रेस किया। फिर यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक हमारी है HDFC। HDFC बैंक लिख दिया हमने यहाँ पर। अंडर पूछ रहा है किसके जाएंगे। सो हमारा बैंक अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही जाता है। सो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट लिख दिया। एंटर करी जाना है। फिर यहाँ हमारा HDFC बैंक आ गए। पेमेंट भी यहाँ पे लिख के आ गई, 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं। फिर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन के लिए। और यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कैश दिया है कि चेक के द्वारा, फिर एंटर करी जाना है। ये ब्रांच पूछ रहा है, आप कोई भी ब्रांच लिख सकते हैं। जब रियल में करेंगे तब यहाँ पर सारी फिल करेंगे, अभी सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ नरेशन लिख सकते हैं कि हमने किस जगह पैसे खर्च किए हैं। फिर एंटर करेंगे। यहाँ यस बोल रहा है, इसको सेव करना है कि नहीं। तो अगला हम करते हैं। अगला है मिस्टर श्याम वर्मा ने राज फर्नीचर से एक ऑफिस टेबल खरीदा है, एक ऑफिस चेयर खरीदी, एक ऑफिस और वेटिंग चेयर खरीदी। तो सबको सभी एंट्री हमने एक में करना है। सो खरीदी है तो उसने पैसे भुगतान किए हैं, पर उसने उधार खरीदी। सो उधार की जो भी एंट्रियाँ होती है वो हमारे जर्नल वोचर में होता है। सो जर्नल वोचर की शॉर्टकट की होती है F7। सो कीबोर्ड से F7 क्लिक किया। तो हमने ऑफिस टेबल लिया एक। नीचे हमारा पूछ रहा है कि इसके अंडर जाएगा। ये हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, संपत्तियां होते हैं। सो हमने कीबोर्ड से F प्रेस किया। सो आप यहाँ पर साइड पे लिख के आ गया। फिर हमने एंटर किया, ये फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत आ गया। फिर हमने एंटर कर ही जाना है सारा।
सो ये हमारा ऑफिस टेबल आ गया। यहाँ पर हम पेमेंट लिखते हैं 6000 का हमने ख़रीदा है। फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट आ गया। सो हमने क्रेडिट नहीं करना, फिर डेबिट करना है, क्योंकि हमने एक और चीज़ ख़रीदी है, वो है हमारा ऑफिस चेयर। उसका लेज़र बनाने के लिए कीबोर्ड से Alt+C प्रेस किया। फिर उसके बाद ऑफिस चेयर लिखेंगे। ये भी हमारे फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि ये हमारी संपत्तियां होती हैं। जो भी चेयर टेबल है ये हमारी संपत्तियां हैं। सो यहाँ पर इसकी पेमेंट हमारी 1200 की खरीदी हमने। सो हमने फिल कर दिए। फिर डेबिट आ गया। सो फिर हमने एक और चीज़ खरीदा है, वो वेटिंग चेयर। सो फिर से हमने डी प्रेस करना है, तो हमारा डी में आ जाएगा डेबिट। फिर उसके बाद हमने एक और एंट्री लेजर बनाना है, कीबोर्ड से Alt+C प्रेस किया। अब हम खरीद रहे हैं वेटिंग चेयर, WATING चेयर। सो ये भी हमारी संपत्ति है, फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये संपत्ति हमारी टिका। सो वेटिंग चेयर हमारी 7000 की थी। सो हमने ये सारी भर दी। अब हमारा क्रेडिट में आ रहा है। सो हमने उधार लिया था, तो हमारा यहाँ वोचर जर्नल बनेगा। सो जर्नल के लिए F7 प्रेस करेंगे, ये जर्नल वोचर आ गया। सो अब हम नीचे आएंगे। सो हमने किससे उधार लिया था? हमने लिया था उधार खरीदा था फर्नीचर हाउस से। सो हमने फर्नीचर हाउस का लेजर बनाना है, कीबोर्ड से F और Alt+C प्रेस किया। सो हमने फर्नीचर हाउस लिख देना है यहाँ। सो ये जो हमारा फर्नीचर हाउस है, यानी जिससे हमने उधार एंट्रियाँ की है, वो हमारी जो उधार की एंट्रियाँ जिससे हम उधार लेते हैं, वो हमारा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाता है, एंड जिसको हम उधार देते हैं वो हमारा सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत जाता है। सो यहाँ हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, क्योंकि हम उससे उधार ले रहे हैं। फिर एंटर करी जाना है। फिर यहाँ हमारा टोटल बैलेंस जो भी है सब जोड़ के यहाँ आ गया है टोटल। सो ये भी एंट्री हमारी हो गई है। यहाँ कई डिटेल्स पूछ रहा है नरेशन में, जो भी आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं। सो ये हमारी एंट्री हो गई है। अगला हमारा सम था तो पहले जो हमारी एंट्री हो गई इनको हम देखते हैं हमने क्या क्या किया। उसके लिए कीबोर्ड से हमारे लास्ट में जाके ESC एक बटन होती है, उस पर हमने प्रेस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले में जाना है, नीचे एंटर किया। फिर हमारा डे बुक है, उसमें जाएंगे, एंटर किए। ये जो मैंने जो भी एंट्री की है वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है डे बुक में जाकर। अगर कोई एंट्री गलत हो गई तो उस पर हम फिर से एंटर करेंगे। सो यहाँ पर आप जाके कुछ भी सही कर सकते हो। ये हमारा अगर कैश या चेक के द्वारा हुआ तो ये भी हम सही कर सकते हैं। ये सब एंट्री हम कर सकते हैं। इसका वोचर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपडेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री की हमारी तारीख गलत हो गई तो हम एंटर करेंगे। यहाँ कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, यहाँ तारीख आ गई। अगर आपने चेंज करना है तो कर सकते हैं, या जैसे हम यही दोबारा करके दिखाती हूँ 2-4। सो ये हमारी एंट्री फिर से आ गई। इसे यहाँ से आप अपडेटिंग कर सकते हैं।
अगला समय हमारा मिस्टर श्याम वर्मा ने एक कंप्यूटर 22,500 रुपये का ख़रीदा है। सो इसकी एंट्री करते हैं। सो हमने ESC बटन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद एक और बार क्लिक करना है, फिर हमने ऊपर जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करना है। सो यहाँ हमारी एंट्री आ गई। अब हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा है, तो हमारा वाउचर कौन सा बनेगा? पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। सो पेमेंट की हमारी शॉर्टकट की होती है F5। F5 पर क्लिक किया, हमारा पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ पर हमने कंप्यूटर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर पहली बार आ रहा है तो उसका लेजर बनाएंगे। तो डेबिट हमारा कंप्यूटर होगा, तो डेबिट पहले ही आ रहा है, सो हम कंप्यूटर की लेजर बनाते हैं। Alt+C प्रेस किया, यहाँ कंप्यूटर लिखते हैं। कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। ये यहाँ पर हमारा फिक्स्ड असेट्स लिख के आ गया। अब हमने एंटर कर दिया, ये यहाँ पर लिख के आ गया, फिर एंटर करी जाना है। सो यहाँ हमारा कंप्यूटर आ गया। हमने 22,500 का ख़रीदा है। सो यहाँ हमने पहले से सारा फिल कर दिया है, और ये बता रहा है हमें कि चेक द्वारा ख़रीदा है। यहाँ अगर कैश ख़रीदा, पैसे दे के ख़रीदा, तो यहाँ कैश लिख सकते हैं। अगर चेक द्वारा ख़रीदा है तो आप HDFC बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसने मिस्टर श्याम वर्मा ने कैश ख़रीदा है, तो हम कैश को एंटर करेंगे। सो वो बैलेंस टोटल लिख के आ गया है। ये एंट्री भी हमारी हो गई है। अगला है मिस्टर श्याम वर्मा ने चेक द्वारा कुछ संपत्ति खरीदी है। सो उसने मिस्टर श्याम वर्मा ने चेक दे के संपत्ति खरीदी है, तो जो भी हम चेक द्वारा भुगतान करते हैं वो उसका वाउचर हमारा होता है कॉन्ट्रा। वाउचर तो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि पेमेंट तो हम करते ही करते हैं, पर जो हम कैश की जगह बैंक का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम कैश नहीं बैंक से खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। सो यहाँ पर हमने एक AC खरीदी है और एक मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल फ़ोन 5,000 का ख़रीदा है और AC 24,000 की। सो पहले डेबिट में हमारे मोबाइल फ़ोन और AC हो जाएंगे, तो पहला हम मोबाइल फ़ोन का लेज़र बनाते हैं। Alt+C प्रेस किया, सो मोबाइल फ़ोन लिखते हैं। सो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि हमारी संपत्ति है, एक बार खरीद लिए, बार बार जल्दी नहीं खरीदना पड़ता है। फिर एंटर किए, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन हमारा 5,000 का ख़रीदा है, तो 5,000 रुपये हमने लिख दिए। फिर उसके बाद डेबिट आ रहा है, तो हमने कीबोर्ड से D प्रेस किया, डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट आ रहा था, अब डेबिट में आ जाएगा। फिर हमने Alt+C प्रेस किया। अब हमने यहाँ एक AC खरीदी, तो AC लिखते हैं, फिर वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत जाएगा। फिर हमने एंटर कर ही जाना है। सो यहाँ AC आ गया। AC हमने खरीदी है 24,000 की, यानी मिस्टर श्याम वर्मा ने खरीदी है। सो एंटर किया। अब हमारा क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में हमने कैश, अगर हम पैसे दे के खरीदते तो यहाँ पर कैश पे जाके सिलेक्ट कर देते, पर हमने मिस्टर श्याम वर्मा ने चेक द्वारा खरीदा। चेक के द्वारा खरीदा तो HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से H सिलेक्ट किया, HDFC बैंक आ गई। सो टोटल दोनों का बैलेंस इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाएगा 2900। फिर एंटर करी जाना है हमने, ये सारी डिटेल पूछता है। फिर हमने एंटर की, ये भी हमारी एंट्री हो गई है। सो फिलहाल के लिए हमने इतनी एंट्री की है आज। सो इन एंट्रियों को देखने के लिए हमने कीबोर्ड से ESC जो कोने में एक बटन होती है उसको हमने प्रेस करना है। फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले में जाना है, फिर ट्रायल बैलेंस में। सो हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, पर हमने अभी जो एंट्री की है डे बुक में जाके देखते हैं, हमने अभी इतनी एंट्री की है कॉन्ट्रा पेमेंट। सो आज के लिए इतना ही है। अगर हमने अगली एंट्री करनी है तो वो हमारी चौथे नंबर पर आ रही है पेमेंट की, क्योंकि पेमेंट की हमारी 3 एंट्री होगी और इतने सारे हमने लेजर बनाए। इसमें हमारा कैश का लेजर ऑलरेडी होता है। सो बाकी की एंट्रियाँ हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड share this also.